नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट टेरा 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू को। और जो भी लोग अल्टीमेट टेरा ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए रिसेंट ये इंडिकेटर अपडेट है। जिनको भी अपडेट करना होगा वो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना थियोरेटिकल से डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग करेंगे। ओके, तो शुरू करना जो है, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। जिसके पास जो भी इंडिकेटर है एक्सपर्ट सीरीज वाला, उसमें ये चीज मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपन डालेंगे कैप्स लॉक कैपिटल लेटर का एम, जिससे कि मंथली कैंडल आएगा। फिर हम डालेंगे 12 महीने की कैंडल, जिससे कि पूरा साल का कैंडल आएगा। तो निफ्टी की स्टॉक है, और इसके ऊपर अपन जो करेंगे दैट इज टाइम पार्टीशन लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ से शेडो पॉइंट तक लेना है। राइट, टाइम पार्टीशन लग गई है। जो डेट निकल के आ रहा है दैट इज 13 फरवरी, 13 फरवरी। तो 13 फरवरी तक अपन बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी प्लॉट नहीं कर सकते। अगर बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी की प्लॉट करना होगा, उसके लिए आपको रेंज की इस्तेमाल करना होगा। तो हम चले जाते हैं रेंज प्लॉट पे। यहाँ पे जाएंगे, टाइम पार्टीशन और शो प्राइस, इन दोनों को ऑफ रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से अपने सामने क्या आ रही है, बॉक्सेस आ रही है। वैल्यूज जो है, आप किसी भी जगह पे माउस पॉइंट रख के वैल्यूज पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अपन रख रहे हैं, वैल्यू कितनी है, 26,336। उसके नीचे जो लो मारा है, वो लो कहाँ पे मारा है, वो लो मारा है 24,569। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से बॉक्सेस आएगा। टाइम पार्टीशन लगा लेंगे, रेंज प्लॉट को यूज करेंगे। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। रेंज प्लॉट डालेंगे, रेंज प्लॉट रहेगी, टाइम पार्टीशन बंद हो जाएगा। शो प्राइस अगर आप चाहो तो शो प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस दिखेगा आपको। ये प्राइस दिखना चालू हो गई। मैं प्राइस शो प्राइस नहीं दिखूंगा, राइट। तो अभी कुछ इस प्रकार की सिनेरियो है जिसके अंदर में आप देख सकते हैं। तो पहले ये जो है पूरा ईयरली कैंडल को अपन सबसे पहले 6 महीने की कैंडल कर लेंगे, 6 मंथ। 12 महीने से हटके, क्योंकि पूरा ईयरली अभी नहीं चाहिए। 6 महीने की कैंडल अपने को चाहिए होगा, और अपन पिक्चर को जूम कर सकेंगे। राइट, तो यहाँ पे नजर डालिए, ये 6 महीने की कैंडल हो गई है। तो अपने को रिसेंट 6 महीने पे फोकस करना है, और कैंडल्स बड़े बड़े दिखना चाहिए। ये बड़े बड़े कैंडल दिखना स्टार्ट हो गया है। राइट, तो बड़े बड़े अब दिखेंगे, सब बड़े बड़े। यस, बड़े बड़े। और अपन एनालाइज करेंगे खरे खरे। तो क्या एनालाइज हो रही है उसको समझ लेते हैं। इस जगह से बाजार ओपन किया है, ईयरली ओपन यहाँ पे ओपन किया है। फिर बाजार ने लो मारा है, इस महीने की लो यहाँ पे लो मारा है। लो, फर्स्ट महीने का लो, और हाई मार के बैठा है यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं इसको। पर्टिकुलर कहाँ पे लो मारा है, यहाँ पे लो मारा है, और सॉरी वहां पे हाई मारा है। और यहाँ पे लो लगा के रखा हुआ है। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे ओपन तक। यस, ओपन तक एक्सटेंड कर दिए हैं।
तो फिलहाल रिसेंट जो सिनारियो है वो है इस पॉइंट पे रिसेंट सिनारियो, जिसमें दिखा रही है बुलिश। बाजार क्या है? बाजार है बुलिश, ऊपर की ओर जाएगी, राइट। तो चलो ठीक है, ऊपर की ओर जाता है कि नहीं देखते हैं। ऊपर की ओर जाने के लिए प्राइस को रिवर्स एक्शन करना पड़ेगा। कौन सा एक्शन करना पड़ेगा? रिवर्स एक्शन करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे करता है? तो फिलहाल इस पॉइंट पे हमको दिख रही है सपोर्ट के जैसा, जैसे कि ये रेड के बाद बाजार दिखाई के ऊपर जाएगी, लेकिन अगला दिन नीचू, नीचे से यहाँ तक आके फिर ये दिखा रही है ऊपर जाएगी, अगला दिन नीचू, राइट। उसके बाद ये नंबर जो है ये टारगेट बनेगी, ये नंबर टारगेट में होगा। तो ये नंबर कौन सा नंबर है? अब शो प्राइस उसको एक्टिवेट करना होगा, शो प्राइस उसको करना होगा एक्टिवेट। शो प्राइस, शो प्राइस एक्टिवेट कर दिए तो बाजार पर्टिकुलर इस जगह पे कैंडल ने, इस कैंडल ने ओपन किया, इस कैंडल ने क्लोज रखा, ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर है और यहाँ पे घुचुर पुचुर दिख रही है, जस्ट इसी लेवल पे घुचुर पुचुर दिख रही है। इससे पहले इसी लेवल पे यहाँ पे घुचुर पुचुर दिखाई दिए, उसके बाद जैसे ये रेड बनी और ये नीचे गिर गया, ठीक उसी तरीके से अगर इस लाइन के नीचे इस वीक के अंदर कोई भी रेड कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग लेता है तो देन इसकी टारगेट पॉइंट ये हो जाएगा, राइट। समझ में बात आ रहा है? और इस रेड की ये ओपन और ये हाई, यहाँ पे छोटा सा जोन है, जब तक कि ये इस जोन को क्रॉस ना करे ये टारगेट बनाना बेकार हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में बात आ गया हुआ होगा। अपन क्या करते हैं, जो भी ड्राइंग किए हैं उसको डिलीट कर देते हैं, तब जाके कोई ड्राइंग वाइंग हमने नहीं किए। और हम क्या करेंगे, मंथली फिगर को भी अभी ऑफ कर लेंगे। मंथली फिगर को भी अपन करेंगे ऑफ, क्योंकि ये शेडो के वजह से नंबर देखने में तकलीफ हो रही है, राइट। तो अब हम जो देख रहे हैं 6 महीने की कैंडल को हम देख रहे हैं। 6 महीने के हिसाब से जो दिख रही है, बाजार पर्टिकुलर लो पॉइंट से सपोर्ट लिया, यहाँ पे ओपन मारा, ओपन मार के सीधा यहाँ पे हाई पे मार दिए, और हाई से जैसे पीछे से गिर गई, हाई से पीछे से गिरा दिए, ठीक वैसे हाई से गिरा दिए। अब ये हाई और ये हाई, तो मतलब कि इस हाई पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे छोटा सा जोन बना के बैठे हुए हैं। अगर इस लेवल के नीचे कोई रेड कैंडल बनता है तो सीधा टारगेट ये पॉइंट निकलता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। अगर नहीं आया हुआ होगा तो तब जिस चीज की इस्तेमाल करना है, तब आपको स्मॉल स्विंग 1, स्मॉल स्विंग 2 और कैंडल स्टिक बाई सेल इसकी इस्तेमाल करना है। और जैसे ही हमने इसको चिपका दिए ये डिसीजन देना चालू कर दिया, राइट। क्या डिसीजन दे रहा है उसको समझ लेते हैं। इस पॉइंट पे बोला है बाई, बाजार गया है ऊपर भाई, वहां पे बोला है सेल, उस दिन हो गई सेल, फिर नीचे इस कैंडल के माथे में है सेल, अब बाजार उसकी अगला दिन हो गई सेल, फिर यहाँ पे कोई वाई वाई कुछ सिग्नल बनी नहीं। अगर मार्केट इनकेस इस रेट के और इसके ऊपर निकलता है तो तब की तब सिग्नल देखा जाएगा। अगर बाई बोलता है तो टारगेट ये बनाएंगे, अगर बाई नहीं बोलता है और इस लेवल के नीचे ये निकलता है तो टारगेट ये बनाएंगे। तो ये दो रहेंगे टारगेट में। अगर बुलिश होता है ऊपर की साइड तो ये टारगेट होगा,
अगर नीचे की साइड अगला दिन बनता है तो टारगेट ये होगा, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, नो क्लियर कट, कोई भी क्लियर कट तरीके की बाजार हिंट नहीं दे रहा है। और यहाँ पे जो हम सिनारियो देख के समझ रहे हैं, एक दिन रेड, अगला दिन ग्रीन, राइट। एक दिन रेड, अगला दिन ग्रीन, राइट। और डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन हौले हौले से नीचे की बन रही है, तो बाजार का जो डायरेक्शन है वो मेजरली नीचे का ही इशारा कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। नहीं तो सेटिंग में जाओ और कॉल पुट लगा लो, कॉल पुट इसको लगा लो। अब देखते हैं क्या बोलता है। अब ये जो बोल रहा है इसके हिसाब से ये है कि बाजार नीचे, पहले तो नीचे जाके पुट टारगेट दिया, पुट वालों को पैसा दिया, वहां से उठा के कॉल वाले को पैसा दिया, राइट। यहाँ कॉल, कॉल वाले को पैसा दिया, छप्पड़ फाड़ के, पहले छप्पड़ फाड़ के पुट को पैसा दिया, फिर छप्पड़ फाड़ के कॉल को पैसा दिया। जिसने भी यहाँ कॉल बाय किया उसकी खटिया खड़ा कर दिया। उसके बाद बाजार ना तो कॉल हो रही है, ना बाजार पुट हो रही है, ना बाजार कॉल हो रही है, राइट। बाजार यहाँ पे गुटर 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 कर रही है, राइट। तो इस चीज को समझना है कि हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक तो करेंट मार्केट प्राइस, उसके ऊपर अगर बाजार जाता है तो कॉल टारगेट होगा। अगर करंट मार्केट प्राइस के बाजार नीचे चलता है तो पुट टारगेट होगा। अब बाजार जो है ये ब्लू कलर वाला लाइन जो कि ये लेवल है, और सीएमपी ये वाला लेवल है, यहाँ पे बाजार कंफ्यूज कर रहा है। पर्टिकुलर इतनी सी एरिया में बाजार क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। तो ज्यादा लंबा समय तक बाजार कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। अगर बाजार आपको इस पॉइंट पे दिखती है तो वहां से पी ऑर्डर, अगर बाजार आपको इस पॉइंट पे दिखता है तो यहाँ से सी ऑर्डर ले सकते हो। अभी किसने फोन किया, चलो। तो ये रहा निफ्टी की एनालिसिस फिलहाल यहाँ तक। अभी इस कंडीशन में मैं रिटेलर लोगों को बोलूंगा ट्रेड ना करो तो अच्छा रहेगा। जो अल्टीमेट ट्रेडर होंगे उनके पास जो भी लास्ट सिग्नल, जैसे कि ये लास्ट सिग्नल दिख रही है, तो उस तरीके से जो सिग्नल होंगे उसको देख के आप ट्रेड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर दिखते हैं मंडे को, ऐसे प्रिडिक्शन नहीं किया जाएगा। जो गिफ्ट निफ्टी है उसको देख के जो हमारे समझ में आ रही है, गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी लगभग सिमिलर सिमिलर चलता है, तो उसके हिसाब से जो समझ में आ रहा है उसको भी एक बार एनालाइज अपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या एनालाइज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे भी एनालाइज की जो लास्ट सिग्नल है दैट इज सेल, और बाजार वहां से एक अच्छा खासा स्पाइक लेके उस दिन क्लोज मारा, अगला दिन खुला गैप डाउन नीचे, ऊपर उठाए, फिर पटक दिए नीचे, नीचे खुलवाए, थोड़ी नीचे लेके ऊपर उठाए। तो फिलहाल जो लास्ट सिग्नल है दैट इज सेल सिग्नल है। उसका ये मतलब बनता है कि बाजार कुछ इस प्रकार से नीचे की इशारा रख रही है, राइट। तो यहाँ पे ये लेवल दिख रही है 25,477, और सीएमपी ये रहा, और ऊपर में ये, तो यहाँ पे भी गुटर गुटर फुटर फुटर गुटर गुटर कर रही है। मतलब एक जबरदस्त मूव पी का दिया, एक जबरदस्त मूव सी का दिया। सी और पी दोनों मूव होने के बाद बाजार पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, गुटर 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 गुटर। लास्ट जो सिग्नल है दैट इज सेल सिग्नल, वैलिड सिग्नल है। और बाजार की रुझान जो है दैट इज डाउन साइड बाजार की रुझान है। अगर सीएमपी के नीचे बाजार उतरता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये। देन अगर बाजार नीचे उतरता है तो हम टारगेट इसको फिर से बना सकते हैं, लेकिन ये मूव थोड़ा सा ऑब्वियस मूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजार यहाँ से कुछ इस तरीके से आके बाजार उस साइड जाके फिर अगर बाजार इस तरीके से कुछ करता है तो ये मूव कुछ अच्छा खासा मूव हो सकता है। तो चलो यहाँ तक एनालिसिस निफ्टी की कर लिए।
अपन चलेंगे अब बीटीसी में। बीटीसी की भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो बीटीसी में क्या बन रहा है उसको समझ लेते हैं, राइट। तो बीटीसी के अंदर में जो समझ अपनी बन रही है, इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले छू मंतर फू गायब हो जा सारे चीजें तू करेंगे कि सब चीज जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डालेंगे मंथली कैंडल, देन यहाँ डालेंगे 6 महीने की कैंडल। 6 महीने की कैंडल हम डालेंगे और यहाँ पे जो भी करा हुआ है उसको डिलीट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमको ज्यादा कुछ कंफ्यूज बीटीसी नहीं कर रहा है, साफ सुथरा दिख रही है कि ये जो फिगर है ये फिगर बेरिश फिगर है। यहाँ पे ओपन लिया है, यहाँ तक हाई रखा है देन बाजार नीचे अगला उस दिन उठाए, उठा के पटके नीचे, फिर उठाए, फिर पटके नीचे, यहाँ तक पटक के उठा के फिर पटक रही है नीचे। कुछ इस प्रकार से बाजार नीचे की ओर चल रही है। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया हुआ होगा। अगर समझ में नहीं आया हुआ होगा तो स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, शो स्मॉल स्विंग टू एंड कैंडलस्टिक बाई सेल, इसको चिपका देते हैं। और साथ ही साथ अपन लाइन चार्ट की इस्तेमाल करेंगे। लाइन चार्ट यहाँ है, तो हम लाइन चार्ट की इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, लाइन चार्ट फंक्शन नहीं डाला, तो मतलब कुछ इस प्रकार से हो रही है कि बाजार यहाँ से इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होके बैठी हुई है, राइट। तो बाजार का ये रेजिस्टेंस पॉइंट फिलहाल रिसेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है और बाजार की डायरेक्शन डाउन है, राइट। तो बाजार नीचे की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। अगर अपन ये छोटे छोटे स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग इसको उड़ा देते हैं कैंडल स्टिक वाइज से, मंथली 6M, बस इतना ही देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, अब यहाँ रेजिस्टेंस, राइट। बाजार कुछ इस तरीके से नीचे ऊपर नीचे, नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो इशारा जो है वो नीचे की है। तो बीटीसी जो है वो सेलिंग साइड में हम जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में बात आ गया कि हम निफ्टी में कंफ्यूजन भुगत रहे हैं जब तक कि सोमवार ना आए। और बीटीसी नेट एंड क्लीन तरीके से समझ में आ रही है, मंथली कैंडल रेड है तो बाजार नीचे जा रही है, राइट। और निफ्टी में एक बार फिर से वापस जाएंगे ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन को हम अगर कम कर सके तो कोशिश करेंगे। तो देखिए जिस प्रकार की ट्रेडिंग निफ्टी में हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक टाइप की ट्रेडिंग हो रही है। कैपिटल क्विक एंड फास्ट बढ़ जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग में, या फिर कैपिटल क्विक एंड फास्ट खत्म हो जाएगी। अगर बाजार फेवर में गया तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा, अगर बाजार फेवर में नहीं गया तो जो कैपिटल है वो खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, राइट। और बाजार कुछ हाई वोलाटाइल है क्योंकि खुलते ही पहला दिन बाजार महीने की नीचे मारा, अगला दिन जो शट करके यहाँ तक क्लोज मारा, फट करके वो हाई तक निकल गई यहाँ तक, मतलब जिन लोगों ने सी लिए वो बल्ले बल्ले शाबा शाबा, और जो वहां से पी लिए उनकी भी बल्ले बल्ले शाबा शाबा। इधर में जिन्होंने पी लिए उनकी तो गई छल्ले छल्ले, और उधर में जिसने सी लिया उसकी भी छल्ले छल्ले, राइट। तो किसकी क्या कंडीशन बन रही है उसको समझ के आगे आपको ट्रेड करना होगा।
अब जैसे बाजार यहाँ से अगर हम देखेंगे डाउन ट्रेंड में गई, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, राइट। तो यहाँ से भी हमको वही कंडीशन दिख रही है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, इसके हिसाब से लोअर हाई। अगला दिन अगर गैप डाउन खुलता है तो बाबू इसको भी कटेगा और इसको टारगेट बना लेगा, ओपन को टारगेट बना लेगा। जो गैप बनी हुई है पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक, उस गैपिंग के अंदर में बाजार कुछ इस तरीके से यहाँ तक तो फिलहाल टच मार के रखी है। अगर बाजार नीचे आता है तो इस गैप को फील करने की कोशिश कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बाजार जो कर रहा है वो आपकी समझ में आ जाना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।